गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट का हम चैप्टर नंबर 5 भी मैं लिखना भूल गया, एक सेकंड। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 5 है ये, ठीक है। फिर इसका नाम है रिटायरमेंट एफर्ट डेट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इसका बच्चों हम लास्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में 2-3 सवाल कर चुके हैं। हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्रियात्मक प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपके क्या है कि 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, गर्भ, प्रधान एंड जैन। उनका शेयरिंग प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो दिया हुआ उसमें 3:2 और 2:1 यानी कि 3:2:1 ये उनका रेशियो दिया हुआ है। और तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है। देखिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार। तीनों की कैपिटल दी है इसमें 6000, 5000 और 4000। और उस दिन उसके भाग की ख्याति मापी गई कितनी? 4500 रुपये। किसकी ख्याति मापी गई है? जितने अवकाश ग्रहण किया। बच्चों इसमें प्रधान ने अवकाश ग्रहण कर लिया हमारे। कितने अवकाश ग्रहण किया है? प्रधान ने। और तीनों का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दी है। उसके भाग की ख्याति भी 4500 रुपये आती गई है। और हमें इसमें बनाना है लाभांश समायोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाते। चलो तो हम पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल दिया हमने। डेबिट के 2 कॉलम और 2 कॉलम क्रेडिट के। चलिए अब देखिए इसमें सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन हुआ है इसमें लिखा है कि पुनर्मूल्यांकन के आधार पर मशीन को 1200 रुपये से और स्कंद को यानी कि स्टॉक को 800 रुपये से कम कर दिया गया। तो बच्चों जैसा कि आप भूल जाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी करंट या फिक्स्ड जो असेट्स होती हैं अगर वो डिक्रीज होती हैं तो उन्हें हम डेबिट कर देते हैं, और अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप मशीन और स्कंद को घटा दीजिए यानी कि कम कर दीजिए। तो जैसे ही दोनों असेट्स हमारी कम होंगी तो डेबिट हो जाएंगी। तो 2 मशीन अकाउंट और 2 स्टॉक अकाउंट। बच्चों इसमें क्लियर बोला है कि मशीन को तो करो 1200 रुपये से कम और स्टॉक को करो 800 रुपये से कम, जैसे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि संदिग्ध ऋणों के लिए 280 रुपये संचित किए जाए यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इनके लिए कितने रुपए का संचय बनाना है? 280 रुपीज का। ये भी हम जानते हैं कि जब हमसे सीधा ऐसा कहा जा रहा हो कि डाउटफुल डेट्स कीजिए अब डेब्टर्स कर, तो सीधा हम उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि इतने से हमारे देनदार जो है वो कम हो रहे हैं। और देनदार कम होने का मतलब है संपत्ति कम हो रही है, इसलिए वो डेबिट, ठीक है। फिर अगला कारण है कि लेनदारों की राशि को 600 रुपये से कम कर दिया जाए। अब बच्चों आपको रूल ध्यान रखना होगा कि असेट्स अगर घटती है तो डेबिट करना है और बढ़ती है तो क्रेडिट। अब बात आ रही है यहाँ पर लायबिलिटीज की। लायबिलिटी यानी हमारा क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तब तो करते हैं उसको डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो देखिए इसमें हमसे कहा जा रहा है कि लेनदारों को 600 रुपये की राशि से कम कर दिया जाए। तो कम हो रहा है तो डिक्रीज हो गया, तो लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितने रुपये से? 600 रुपये से। तो लास्ट लिखा है इसमें एक पेटेंट था जिसका पुस्तकीय मूल्य था 300 रुपीज और वह निर्मूल हो गया। बच्चों अब निर्मूल का मतलब समझ लीजिए आप क्या था कि हमारे पास बैलेंस शीट में पेटेंट शो हो रहा था और उस पेटेंट की जो वैल्यू थी वो थी 300 रुपीज। अब वो कह रहे कि जब प्रधान ने अवकाश ग्रहण किया तब इसका मूल्य निर्मूल हो गया, मतलब जितने का था उतने का बिल्कुल शून्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे डेबिट में इसको लिख देंगे, क्योंकि ये भी संपत्ति होती है, ठीक है। ये भी घट रही है, पूरी की पूरी घट गई। 300 रुपये की थी, 300 रुपये से घट गई। चलिए, और इसमें हमसे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अब देखना है दोनों तरफ का बैलेंस मिला के। किस तरफ का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है? देखिए मैंने पहले डेबिट का टोटल किया तो कितना आया? 2580 रुपये। और इस तरफ का जो टोटल है वो कितना है? केवल 600 रुपये, यानी कि लॉस आएगी। रिवैल्यूएशन पे क्या आएगा? लॉस। तो लिख देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किनके लिए? गर्भ, प्रधान और जैन। बच्चों ये तीनों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। चलो तो हम कर देते हैं लॉस और ट्रांसफर लिख के। यहाँ पे गर्भ को मिलना है 3/6 भाग, प्रधान को मिलना है 2/6 भाग और जैन को मिलना है 1/6 भाग। पहले तो आप माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। देखिए 2580 में से 600 रुपये घटाएंगे तो लॉस कितना आ जाएगा? 1980।
बस इन तीनों में इसको डिवाइड कर देना। देखिए ये मैंने लिख रखा है शेयरिंग ऑफ लॉस। सबसे पहले गर्ग 1980 का 3/6। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 6 से पहले इसको काट देंगे। कितने बार कटेगा ये, 6 × 18, 6 × 18 0 का 0, 3 का अगर इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहला आपका जाएगा लॉस कितना जाएगा 990 रुपये। ऐसे ही प्रधान का जब निकालोगे 1980 का 2/6, तो पहले 6 से इसको काट देना, वही 330, दुगुना करोगे तो 660 और इसका 6 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 330। ठीक है, तो अब आप इस सवाल का पहला पार्ट जान चुके हैं जो कि हमें बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। चलिए बच्चों, तो अब हम साझेदार को पूंजी खाते और देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें इसमें भी एक साइड डेबिट का करना पड़ता है और एक साइड क्रेडिट का। कॉलम हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, पहला कॉलम तो आपका चाहे डेबिट साइड का हो जाए क्रेडिट साइड का हो, ये तो कॉमन कॉलम रहते हैं हमारे पार्टिकुलर्स की इधर भी, पार्टिकुलर्स की इधर भी। ये कॉलम हमारे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स पर। तो इसमें देखिए 3 पार्टनर्स थे, तो 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे ये। एक तो पर्टिकुलर ही रहेगा, गर्ग प्रधान जैन, डेबिट साइड का हो गया, फिर क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर गर्ग प्रधान जैन। ऐसे हमारे 4 और 4 8 कॉलम बनेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए शुरुआत जो होती है वो होती है क्रेडिट साइड से। ये रूल अपन जान चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों साझेदारों की कैपिटल का एंट्री कर देंगे। किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। जो इनकी कैपिटल थी ना पुरानी, वो वाली लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी में 6000 गर्ग की है, 5000 प्रधान की और 4000 जैन की लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं। अगर रेवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आया हो तो वो लिख देते हैं, लेकिन बच्चों इसमें रेवैल्यूएशन पर प्रॉफिट ना आकर क्या आया था, लॉस। तो लॉस कहाँ जाता है, क्रेडिट में, डेबिट में जाता है, क्योंकि वो रेवैल्यूएशन अकाउंट में खुद क्रेडिट है, तो इसके किस में जाएगा, डेबिट में। तो देखो ये आ गया टू लॉस ऑफ रेवैल्यूएशन। घर का 990 आया था, प्रधान का 660 आया था और जैन का 330। ये हमने कर दिया था पिछली बार, यहाँ थोड़ी देर पहले किया था कि नहीं। चलिए, तो 2 एंट्री हम कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है। तीसरे नंबर पर इसमें एक चीज दी है, वो दी है कि जब प्रधान जिस दिन अवकाश ग्रहण किया प्रधान ने, उस दिन उसकी ख्याति आकी गई थी। और बच्चों उस दिन उसकी ख्याति कितनी आकी गई, 4500 रुपये। तो ये हम रिटायरमेंट वाले सवाल कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना आप। तो रिटायरमेंट वाले सवाल जो हम करते हैं, तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसकी ख्याति हमें अपलिखित करनी पड़ती है। ख्याति क्या करनी पड़ती है बच्चों, अपलिखित, जिसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑफ करना। ख्याति का क्या करना, रिटर्न ऑफ, ये हमें करनी पड़ती है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, तो ख्याति रिटर्न ऑफ करने का मतलब क्या है कि एक बार तो ख्याति लिखना है क्रेडिट साइड में, कैसे लिखना है वो आप देखना, और एक बार लिखना है किस तरफ, डेबिट तरफ। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम ख्याति का रिटर्न ऑफ। ख्याति रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करना है हमें, शेष जो पार्टनर है, देखिए ये तो हमारा अवकाश ग्रहण कर दिया इसने, तो अब कौन कौन बचा, गर्ग और जैन। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तो कौन सा पार्टनर बचा, गर्ग। तो पहले तो लिखेंगे बाय गर्ग्स कैपिटल अकाउंट। गर्ग और जैन को हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एक साझेदार ने तो अवकाश ग्रहण कर दिया, तो अब ये साझेदार क्या करेंगे, उसकी ख्याति को लौटाएंगे। जब इस साझेदार ने एंट्री की होगी, ये ख्याति लाया था तो दोनों ने बांटा होगा, अब दोनों क्या करेंगे, उसकी ख्याति को वापस करेंगे। ठीक है, तो इधर पहले तो लिखेंगे हम कौन सा साझेदार बचा, गर्ग, तो लिख देंगे बाय गर्ग्स कैपिटल अकाउंट्स। और कौन सा बचा, जैन, तो लिखेंगे बाय जेन्स कैपिटल अकाउंट्स। अब इसकी देखो एंट्री कैसे करेंगे, अब ये दोनों किसको देंगे, अपनी ख्याति प्रधान को देंगे, क्योंकि पहले जब वो एंट्री किया होगा तो ख्याति लेकर आया था, तो ये दोनों ले गए थे, अब वो जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, उसको अपने अपने हिस्से से ख्याति लौटाएंगे। ठीक है, तो हम शेयर कर देते हैं पहले गुडविल दोनों में। देखिए यहाँ पे ऐसे डालते हैं मैंने शेयरिंग ऑफ गुडविल। पहले लिखेंगे प्रधान गुडविल, यानी टोटल प्रधान की जो ख्याति थी वो कितनी थी, 4500 रुपये। अब इसको कुछ तो देगा गर्ग और कुछ देगा जैन। तो देखो जैन कैसे दे रहा है, 4500 का 3/4 भाग, और जैन गर्ग दे रहा है 4500 का 3/4 भाग, और जैन दे रहा है 4500 का 1/4 भाग। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा
रेशियो तो 3/6, 2/6 और 1/6 था। ये 4 में से आ गया। 4 ऐसे आया कि हमारे प्रधान ने तो अवकाश ग्रहण कर लिया, तो देखो इसका हिस्सा तो हमें हटा देना, क्योंकि प्रधान ने तो क्या किया, रिटायरमेंट लिया कि नहीं। तो प्रधान जब अवकाश ग्रहण कर लेता है उसका हिस्सा हटा देंगे। अब कितने बचे, गर्भ और जैन। तो गर्भ का है 3 और जैन का है 1, तो 3 और 1 4, यानी कि 3/4 और 1/4। इस हिस्से में दोनों ख्याति का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप 4 से 45 को डिवाइड करोगे 4500, तो ये आएगा 1125। तो 1125 को 3 से करना हमें मल्टीप्लाई, तो ये 11 का गुणा करोगे इसमें कितने आएंगे, 3375। तो इसमें जब 4 का डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 1125। ठीक है, अकाउंट हम लिख ही चुके थे पहले। बाय गर्ल्स कैपिटल अकाउंट ये देगा 3375 और बाय जेंट्स कैपिटल अकाउंट ये देगा 1125। चलिए, ये तो वही हमारे क्रेडिट साइड वाली बात। अब हम बात करते हैं जो डेबिट साइड वाली। देखिए डेबिट साइड में क्या करना है, एक बार हमने ख्याति इस तरफ लिख दी, अब इसको हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ मतलब इसको वापस डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस डेबिट कैसे करेंगे, अब हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे जिसके अकाउंट में अभी अभी हमने पैसे लिखे थे। देखिए किसके अकाउंट में पैसे लिखे थे, प्रधान के, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रधान कैपिटल अकाउंट। और ये किन किन के खाते में, किसने दिए थे पैसे, कुछ गर्ग ने दिए थे, तो गर्ग के खाते में 3375 और जैन ने कितने दिए थे 1125। ऐसे ही ये रिटर्न एंट्री हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ख्याति का अपलेखन या अपलेखन करना, यानी कि रिटर्न ऑफ गुडविल। चलिए ये हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें निकालना है इनका बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, अवकाश ग्रहण जब होता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की कैपिटल अलग निकाली जाती है, क्योंकि वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसका हिसाब किताब करके हम अलग उसको कैश दे देते हैं या बैंक लोन के माध्यम से दे देते हैं, जैसा हमसे सवाल में कहा गया हो। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि उसको कैश पेमेंट करना है कि बैंक लोन के माध्यम से पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको नगद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रधान का हिसाब कर देते हैं, क्योंकि ये जाने वाला है, टाइम नहीं है इसके पास ज़्यादा अपने पास रुकने के लिए। चलो कर लो, 5 और ये हमने टोटल लगाया, कितना आया 9500। इस तरफ भी इसका कितना लिख देंगे 9500। 9500 में से 660 जैसे ही आप माइनस करोगे तो इसके हिस्से का जो शेष आ रहा है कितना आएगा 8840। ठीक है बच्चों, तो प्रधान को यानी कि रिटायरमेंट के समय हम कितने रुपए दे देंगे 8840 रुपए, और उसको कहेंगे टाटा बाय जाओ। चलो चलेंगे। अब बचे कौन, अब बचे कौन कौन, गर्भ और जैन। इसका हम निकाल देंगे जैसा हम निकालते हैं, क्योंकि शेष साझेदार तो भी बचे हैं ना, व्यापार करेंगे, तो इनका हम अकाउंट निकाल देते हैं बाय बैलेंस सीडी में। ठीक है, तो लगा दो टोटल। गर्भ का है 6000, इधर भी लिख दो 6000, इसमें से केवल कितने घटा देना है 990 और 3375। जैसे कि आप 6000 में से 990 और 3375 घटाओगे तो आपका बैलेंस निकल के आएगा, वो आ जाएगा 1633 रुपये, जो कि आपका आंसर आ रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही फिर हम करेंगे जैन का। जैन का टोटल 4000 इधर है, इधर भी लिख देंगे 4000। तो जैसे 4000 में से आप ये घटाओगे 330 और 1125 दोनों को जोड़ के, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2545 रुपये। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड का हमारा सेम आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया है, आज आपने लाभांश समायोजन या एडजस्टमेंट अकाउंट सीख लिया और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तो हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, वो हमारी लास्ट स्टेप होगी इस चैप्टर की। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।